इतिहास है जम्बू कुमार का। 17 साल की उम्र, 99.5 करोड़ सोना मोहर का एकमेव मालिक। सुनना मेरी बात। जम्बू हैज नो एनी ब्रदर एंड सिस्टर, ओनली सिंगल। ऋषभ दत्त का एक ही बेटा है और वो जम्बू, जिस जम्बू 17 साल की उम्र का है, 99 करोड़ सोना मोहर का मालिक है, 8 कन्याओं के साथ इनकी शादी हुई है और जम्बू दीक्षा में प्रवेश करते हैं। कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल? 99 करोड़ सोना मोहर को छोड़कर निकल जाना, 8 कन्याओं को छोड़कर संन्यास का स्वीकार करना, कैसे होगा? लेकिन हुआ। और एक बात शास्त्र में बताते हैं और कहते हैं, जैन धर्म जितने भी सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को समझाने के लिए जैन धर्म दृष्टांतों का सहारा लेता है। सिद्धांत को समझना कठिन है और सिद्धांत एब्स्ट्रैक्ट है, अतीन्द्रिय। गुस्सा करना पाप है, वो जैन धर्म का सिद्धांत है। अभी वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। पाप कैसे? हमको दिखाओ कैसे पाप। हमने ऊंची आवाज से बात किया, किसी को गाली दिया, किसी का इंसल्ट किया, किसी को मार डाला, लेकिन वो पाप में ट्रांसफर हो गया। वो आप कहते हो, हमको कैसे वो समझ में आ गया? और तब जैन धर्म दृष्टांत की एक श्रृंखला देते हैं, दृष्टांतों की परंपरा देते हैं। आवेश किया और आवेश का पाप बना और पाप से दुर्गतियां हो गई। चंड कौशिक की बात बताते हैं, गुस्सा का परिणाम क्या होता है, रौद्र परिणाम से क्या होता है, और ये बात बताते हैं। इसलिए जैन धर्म अपने सिद्धांतों को समझाने के लिए दृष्टांत का सहारा लेता है। बिना दृष्टांत नहीं समझ में आएगा। अपना 5वां नंबर का 12 अंग में 5वां नंबर का अंग है, जिसका नाम क्या है? व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र। दूसरा नाम भगवती सूत्र है और उसका मूल नाम व्याख्या प्रज्ञप्ति है। और वो व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का जो सूत्र है, उसमें सिद्धांत है। इंद्रबुद्धि गौतम और परमात्मा महावीर का वार्तालाप है। इंद्रबुद्धि गौतम सवाल करते हैं, प्रभु जवाब देते हैं। और इंद्रबुद्धि गौतम ने अणु परमाणु कर्म सिद्धांत, आत्मा के अध्यवसाय, अतीन्द्रिय ब्रह्मांड के सवाल पूछे हैं और प्रभु ने उसके जवाब दिए हैं। कितने सवाल परमात्मा को इंद्रबुद्धि गौतम ने पूछा? 36,000, 36,000। और 36,000 सवालों के जवाब परमात्मा ने इंद्रबुद्धि गौतम को दिया। वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु की एक कमाल देखो। 5वां नंबर का अंग सिद्धांतों का बनाया, तो तुरंत 6ठा नंबर का अंग परमात्मा ने कौन सा बनाया? 6ठा नंबर का अंग का नाम क्या है? ज्ञाता धर्म कथा। ज्ञाता धर्म कथा। और उसमें परमात्मा ने 36,000 सिद्धांत, तो समझ लो एक एक सवाल सिद्धांत का था और एक एक सवाल का जवाब परमात्मा ने दिया। और ऐसा करके 36,000 सवालों का जवाब प्रभु ने दिया। और 36,000 सवालों का सिद्धांतों के रूप में जवाब देने के बाद प्रभु ने देखा कि ये सब सिद्धांतों समझना कठिन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया? 6ठा नंबर का आगम दृष्टांतों से भरकर। और ज्ञाता धर्म कथा में कितनी कहानियां भगवान ने बताई है? शास्त्र में लिखा है कितनी? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। अभी तो 3,500 भी अपने पास नहीं है। इतना ज्ञाता धर्म कथा टूट गया। लेकिन प्रभु ने 3.5 करोड़ कहानियां सिद्धांत को समझने के लिए दिखाई। ठीक वैसा जम्बू का दृष्टांत कौन सा सिद्धांत को
नजर में रखकर प्रकट हुआ है। तो शास्त्र ने बताया है, बहुत जरूरी विषय है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैन दर्शन कर्म के बंध और कर्म के अनुबंध, ये दोनों को बार बार बताता है। और जैन दर्शन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, बहुत स्पष्ट रूप से जैन दर्शन करता है, कर्म का बंध सुखी या दुखी बनाएगा, लेकिन कर्म का अनुबंध धर्मी या पापी बनाएगा। धर्मी बनाने की ताकत कर्म का अनुबंध की है, पापी बनाने की ताकत कर्म का अनुबंध की है। और इसलिए जैन दर्शन कहता है, बंध से ज्यादा कैर अनुबंध की करो। अब एक छोटी सी बात मैं आपको दिखा दूं, छोटी सी बात। शास्त्र में बताया है, शरीर के माध्यम से कर्म का बंध होगा और मन की सोच से कर्म का अनुबंध तैयार होगा। किसी ने अठंग का तप किया और समझ लो दूसरे दिन रात को सख्त एसिडिटी हुई और भयंकर वॉमिट हो गई और वो बेचैन हो गया, वो चिल्लाने लगा। ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, गुरु लेते हैं, लेकिन उस समय शास्त्र में दिखाया है, भयंकर आर्त ध्यान में है, क्यों मैंने अठम किया, नहीं करना था, अभी कभी अठम नहीं करूंगा। और ऐसा करके जैन धर्म के तप के ऊपर गाली गलौज करता है, मानसिक रूप से वो धर्म के प्रति तिरस्कार धिक्कार कर रहा है। तब शास्त्र में बताया है कि उसकी समाधि के लिए उसको ताड़ना करना, क्योंकि मन की सोच पाप कर्म का अनुबंध तैयार करती है और पाप कर्म का अनुबंध दुर्गतियों में फेंक देती है। अब यात्रा करने के लिए निकले, धर्म का काम है, बंद होगा पुण्य का, लेकिन ट्रेन में टाइम पास करने के लिए आपने आईपैड रखा है और उसके ऊपर मूवी देख रहे हैं। हाँ, मूवी देख रहे हैं और वो मूवी देखते 3-4 मूवी देखते आप पालितना पहुंच गए। शास्त्र में लिखा है, यात्रा करने के लिए गए, पुण्य का बंध, और उस पुण्य के बंध से परलोक में आपको सुख मिलेगा। मीन्स ये यात्रा के प्रभाव से अगले जन्म में आप लंदन की महारानी के वहां जन्म लेंगे। आप पुण्य से लंदन की महारानी के वहां जन्म ले जाओ, बंकिमहाम पैलेस में प्रिंस विलियम की बेटा के बेटी बन जाओगे। हाँ, और प्रिंस विलियम का बेटा के बेटी बन जाओ, ये जन्म मिलेगा, उधर जन्म मिलेगा। लेकिन उसमें लिखा है कि लंदन की महारानी के वहां जन्म मिलेगा, लेकिन कैसा? तो कहते हैं वीडियो देखते आप तीर्थ यात्रा में गए थे, इसलिए लंदन की महारानी के वहां कुत्ता के रूप में जन्म होगा। इसलिए बोला, अभी लंदन की महारानी का कुत्ता बनने में सगवड़ कितनी? महारानी खुद दूध पिलाएगी, महारानी खुद उसको प्यार करेगी। हाँ, वो रोएगा तो महारानी टेंशन में आ जाएगी। इसलिए लेकिन कुत्ता की गति कौन सी? दुर्गति। और इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि भाई, कर्म के बंध से ज्यादा चिंता कर्म के अनुबंध की करने का। और शास्त्र में बताया है, काम, क्रोध, आवेश, अहंकार, वो
प्यार करते हैं और काम, क्रोध, आवेश, अहंकार, उससे जो आप क्रिया करते हो उससे कर्म का बंध होता है। जैन दर्शन कर्म के बंध को ज्यादा वेट नहीं देता है। सुख आएगा, दुख आएगा, मैटर इमटेरियल है, चलने दो, डोंट केयर। लेकिन जैन धर्म का टेंशन, जैन धर्म की चिंता कर्म के अनुबंध में है और वो अनुबंध खराब ना हो जाए उसके लिए ज्यादा से ज्यादा केयरफुल बनते जाओ। जो भी स्थिति में आपका मन खराब होता है उस स्थिति को बदल जाओ। जिस विचार से आपकी सोच बिगड़ती है उस विचार को जल्दी से जल्दी खत्म करो, खत्म करो। कि जिससे सोच बिगड़ती है, एक बात लिख के रखो, दुर्गति क्रिया से नहीं है, दुर्गति सोच से है। हाँ, रात को खाने वाला रोते रोते खाता है, रोते रोते पापी हूं, अदम हूं, नीच हूं, क्यों खा रहा हूं? प्रभु ने मना किया है, मेरा क्या बिगड़ता है यदि मैं रात को खाना छोड़ दूं तो? और वो रोते रोते करुण कल्पांत के साथ वो खाता है तो इस शास्त्र में लिखा है कि उसकी दुर्गति नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी। और समझ लो कि वो गलत दुनिया में चला भी जाएगा तो भी अपनी जात को बचा कर रखेगा। और दिन में लालसा के साथ खाया है। कल अपास करना है इसलिए आज 64 कोरी वाले एकासना में जोरदार बैठ गए। और गर्मा गर्म राबड़ी लाओ, दूध लाओ, सूट की गोली लाओ, मधुर मिलन लाओ और बराबर। कल का उपवास होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आज का एकासना तो 5 स्टार होगा। और एकासना करने के साथ शास्त्र में कहा है लालसाओं के साथ एकासना किया है, लालसाओं के साथ। तो शास्त्र में बताया है दुर्गतियों की दुनिया अपने लिए सलामत बैठी है, मुंह फाड़ के बैठी है और दुर्गतियों में जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा डर दुर्गतियों का प्रकट करो। मरने के बाद कहां जाना? भाई आप लोग मानते हो कि नहीं मौत है ऐसा? हाँ? पक्का? तो फिर मरने के बाद जन्म है वो मानते हो कि नहीं मानते हो? तो कोई एड्रेस दिया है कि नहीं लिया है? मरने के बाद कहां जन्म लेना उसका कोई एड्रेस? हाँ, विदेश पहली बार जाते हो तो पूछते हो कि भाई लंदन में कोई तेरा पहचान वाला हो तो उसका फोन नंबर एड्रेस दे दे। वैसे कोई परलोक में जाते हो तो उसका कोई फोन नंबर एड्रेस आपके पास हो? हाँ, कोई एड्रेस नहीं है। और परलोक का सबसे ज्यादा डर रखो। मैं आपको फिर से कहता हूं, मौत के बाद क्या होगा, कहां जन्म लेंगे, कैसे कंडीशन में जिएंगे। और इसलिए शास्त्र में कहा है परलोक की दुर्गति कर्म के अनुबंध से तैयार होती है। और इधर जम्बू कुमार प्रसंग बहुत महिमाशाली है, समय मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ये प्रसंग को माइक्रो नैनो करके आपके समक्ष रखता हूं। और ये प्रसंग भवदेव और भवदत्त दोनों भाई हैं। मोटा भाई का नाम भवदेव, छोटे भाई का नाम भवदत्त। जब भवदेव बड़ा भैया उसने दीक्षा ली और भवदत्त की उम्र उस समय 8 साल की थी। भवदेव मुनि का 12 साल का दीक्षा जीवन संपन्न हुआ और भवदत्त की उम्र 20 साल की हो गई। विहार करते करते मुनि भवदेव
भाग्यशाली गांव है। मेरा छोटा भाई 12 साल दीक्षा का हो गया, 12 साल में भाई मेरे पास आ नहीं सका है। आप यदि इजाजत देते हो तो मैं जाता हूं और उसको कुछ धर्म की बात करता हूं। गुरु ने कहा जाओ। स्वजन को सद्धर्म में लाना वो साधु का कर्तव्य है, धर्मी का भी कर्तव्य है अपने स्वजनों को धर्म में संभाल कर रखना, और वो धर्मी का कर्तव्य है। नहीं तो वो धर्म धर्म नहीं है यदि हम अपने स्वजनों तक अपना धर्म को स्थापित नहीं कर सके तो। गुरु ने इजाजत दिया और वो बिहार कर गोचरी लेने के लिए 10 बजे निकले। 12 बजे 10 किलोमीटर बिहार करके पहुंचे। भवदत्त का घर पता ही था, पहुंच गए, दरवाजा बंद था। गुरु भवदेव मुनि आकर कहते हैं, धर्मला। कोई जवाब नहीं। दोबारा धर्मला, कोई जवाब नहीं। तीसरी बार धर्मला, और किसी के पैर की चहल पहल की आवाज आई। महाराज खड़े रहे, दरवाजा खुला, महाराज ने प्रवेश किया और वो 20 साल की उम्र का भवदत्त मुनि भवदेव को देख रहा है, नहीं पहचानता। चौके तक जाते जाते बड़े भैया अपना छोटा भाई भवदत्त को भवदेव को कहते हैं, पहचाना? और वो कहता है, नहीं पहचाना। मैं तेरा बड़ा भाई। फिर गौर से देखा, हाँ जी गुरुदेव, इतने सालों के बाद 12 साल हो गए, मैं बहुत छोटा था, आपकी दीक्षा हो गई थी। और तब भवदेव मुनि अपने छोटे भाई को पूछता है, गोचरी लेने के लिए चौके में गए और मोदक थे। मोदक नहीं समझे ना? हाँ, लड्डू थे। पूछते हैं भवदेव मुनि, क्यों लड्डू? गुरुदेव, घर में शादी का प्रसंग है। किसकी शादी? मेरी शादी। और भवदेव कहता है, गुरुदेव आज बहुत बड़ा लाभ मिल गया। मेरी शादी में जो भोजन बनने वाला है, उस भोजन में ये लड्डू बना है, आपका लाभ मिला। ये भवदत्त बाहर से आवाज आई, तब नीचे भयने में था, गर्भगृह में था। उस समय ऐसी एक परंपरा चलती थी कि जिसके साथ शादी करनी हो वो कन्या का श्रृंगार उनका भावी पति ही करता था। हाँ, सजाने का काम भावी पति करता था। नागीला के साथ इनकी शादी होने वाली थी और नागीला का श्रृंगार का काम भवदेव कर रहा था। अधूरी श्रृंगार छोड़कर, अधूरा सजाना छोड़कर भवदत्त मुनि को लहराने के लिए भवदेव ऊपर आ गया और मोदक लहराते भवदत्त मुनि ने पात्र भर के मोदक बह दिया और पात्र उधर छोड़ दिया। पात्र उधर छूटा, इसलिए छोटा भाई कहता है कि बड़े भैया भूल गए लगते, लेकिन बड़े भैया को कैसे कहो कि आप भूले हो, आप ये पात्र ले लो, मैं तो जाता हूं और नागीला को श्रृंगारना बाकी है, शाम को शादी है, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कह सका और भाई के साथ चलते 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 कहां पहुंचा? 10 किलोमीटर। जिधर साधु वृंद था उधर, और साधु वृंद में हाथ में पात्र लेकर बड़े भैया के साथ
छोटा भाई आया और आने के साथ सब साधु भवदेव मुनि को स्वागत करते हैं। महाराज, आज तो गोचरी में आप न केवल लड्डू लाए हो, उसके साथ लड़का भी लेकर आए। और सब साधु हंसी मजाक में कहते हैं, क्या उसको दीक्षा देने की है? और तब बड़े भैया भवदेव कहता है, मेरी तो इच्छा यही है कि वो जल्दी से जल्दी संसार छोड़ के दीक्षा जीवन का स्वीकार करे। लेकिन उनकी इच्छा क्या है वो मैं नहीं जानता। और तब साधुओं ने अभी वो भवदत्त को पूछा, तेरी इच्छा क्या है? दीक्षा लेगा? बड़े भैया ने कहा है तो बड़े भैया की बात को कैसे टाल सकता हूं? हाँ बोल दिया। हो गई दीक्षा? हाँ हो गई। लेकिन वो दीक्षा दीक्षा नहीं थी। होने के बाद 12 साल तक ये छोटा भाई भवदत्त बड़े भैया भवदेव मुनि का सामने अंदर से तिरस्कार करता था। क्यों ये आ गए? क्यों मेरे घर गोचरी लेने के लिए आए? मुझे कहां दीक्षा लेनी थी? मुझे तो नागीला के साथ शादी करनी थी। अरे शादी के बीच में आकर मुझे दीक्षा दे दिया। और अभी एक दो ही बात करता है, कब मैं दीक्षा छोड़ू और कब ये मेरा भैया की मौत हुई। जब तक भाई है तब तक तो मैं दीक्षा छोड़ नहीं सकता हूं। और एक शर्म और इसके साथ इसका जीवन चल रहा है। 12 साल पसार हो गए और बड़े भाई का काल खत्म हो गया। इधर बड़े भाई का काल धर्म और उधर भवदेव भागता है। जिधर नागीला है उधर। एक बात याद रखना, कर्म का बंध और कर्म का अनुबंध की बात उसे बतानी है। दूसरी बात ये याद रखना, जीवन में कर्म का बंध को बंद करना है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म का अनुबंध को तो कंपल्सरी खत्म करना है। ये अनुबंध का चक्कर बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। कैसे हम उस चक्करों में से निकले वही समझ में आता नहीं है। लेकिन जिन शासन में उस चक्कर में से मुक्त होने का 3 रास्ता दिखाया है, अभी वो चर्चा नहीं करनी है, बाद में देखेंगे। लेकिन वो ये साइकिल को हम ब्रेक कर सकते हैं। और जैन धर्म ने 3 रास्ता दिखाया है, 3 मार्ग। वो बात लूंगा भाई लूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरा अपना विषय को समाप्त करना है। और उसके साथ मुझे आपको ये बताना कि वो कर्म का अनुबंध को, फिर से एक बात याद रखो, मन का पतन कर्म का अनुबंध को तैयार करता है, तन का पतन कर्म का बंध को तैयार करता है। और इसलिए जैन धर्म ने मानसिक पतन को रोकने के लिए समाधि, सत्संग उसका मार्ग बताया है। मानसिक पतन तेरा रुक जाए, या तो समाधि से या तो सत्संग से। सदगुरु के करीब में रहे तो तेरा मानसिक पतन नहीं होगा। नहीं होगा। वो सदगुरु की कमाल है, सदगुरु की वो ताकत है कि वो मानसिक पतन से हमको बचा लेता है। गुरु बुखार नहीं मिटा सकता है, लेकिन बुखार की बेचैनी जरूर गुरु मिटा सकता है। और शिष्य के सिर के ऊपर, बुखार में आया हुआ शिष्य के सिर के ऊपर इतना प्यार से गुरु हाथ घुमाता है, इतना प्यार से कि शिष्य की बेचैनी चली जाती है। और बेचैनी गई तो गुरु कहते हैं कि अनुबंध खत्म हो गया। यदि बेचैनी आई, अनुबंध कातिल हो जाता है। और इसकी वजह से इधर 12 साल के बाद नागीला के पास वो पहुंचता है। जिस गांव में नागीला रहता
पनिहारी आई थी और पानी भर रही थी। उसमें से एक पनिहारी को ये भवदत्त मुनि पूछता है, नागीला को मिलना है, नागीला का घर कहां? जिसको सवाल पूछा ने वही नागीला था, लेकिन उसको पता नहीं लगा। इसलिए नागीला गौर से देखती है, कौन है जैन साधु मेरा नाम लेकर आया है? और उस समय नागीला उनको पूछती है, महाराज नागीला का क्या काम है? और तब वो महाराज कहते हैं, मैं नागीला का कंत हूं। और तब अभी महाराज को पता नहीं है, और तब वो स्त्री जवाब देती है, आप नागीला के कंत हो या भगवान महावीर के संत हो? आपके मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। भगवान महावीर की पछड़ी पहनी है और कहते हो नागीला का कंत हो। ये शब्द